हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 2, श्लोक संख्या 57। यह सर्वत्र यह सर्वत्रान्भिस्नेहस् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि न तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जाए। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। भगवान कह रहे हैं, जैसे अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि स्थित प्रज्ञ या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की या भक्त की क्या परिभाषा होती है, वह कैसे बात करता है, कैसे रहता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है वगैरह। तो अब भगवान बता रहे हैं कि वास्तविकता में कैसे बैठता है, मतलब वह जीवन में कैसे रहता है। तो उसका उल्लेख किया जाता है कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है जो ना शुभ में अति उत्तेजित होता है, ना अशुभ होने पर उससे घृणा करता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसे उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक जगत में हमेशा कुछ उथल पुथल चलती ही रहती है, परिणाम चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो इसमें विचलित नहीं होता, चाहे शुभ हो, अच्छा हो या बुरा हो, अशुभ हो, इससे प्रभावित नहीं होता और स्तब्ध रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, वह अच्छाई या बुराई से अच्युत रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तविकता में यह भौतिक संसार जो है, जब तक हम ये संसार में रहेंगे, अच्छाई और बुराई की संभावना रहती ही है, क्योंकि यह संसार ही है द्वैत से बना हुआ। द्वैत मतलब यहाँ सुख है तो दुख है, अच्छाई है बुराई है, सत्य है झूठ है। तो यह द्वैत से बना हुआ यह संसार है, तो इसमें अच्छाई और बुराई रहेगी ही। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह ना तो अच्छाई से उसे कुछ फर्क पड़ता है, ना बुराई से। अच्छाई या बुराई से वह अच्युत रहता है। अच्युत रहता है मतलब अच्छाई और बुराई से वह दूर ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसका संबंध डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से रहता है। और भगवान श्री कृष्ण कैसे है? सर्व मंगलमय है। फिर चाहे स्थिति भी कैसी भी क्यों ना हो, भक्त का डायरेक्ट संपर्क भगवान से होता है। वह हर परिस्थिति को भगवान की कृपा के रूप में जानता है। और ऐसे कृष्ण भावनामृत से ही मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, और वही पूर्ण ज्ञान की स्थिति को समाधि कहते हैं। 58। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कह रहे हैं आगे
कि ऐसे मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। भगवान उदाहरण क्या दे रहे हैं? कछुए का उदाहरण दे रहे हैं। जैसा हमने कछुआ देखा है, कछुआ जब भी उसको लगता है कि मुझ पर कोई संकट है तो क्या करता है? वो तुरंत अपनी सारी इंद्रिय, अपनी जो शेल जो है उसका, ऊपर की जो पीठ है उसकी, खोल कहते हैं उसे, उसके अंदर खींच लेता है सारी इंद्रियों को। अपना मुंह हाथ पैर सब अंदर खींच लेता है, और ऐसा लगता है मानो कोई बड़ा पत्थर ही पड़ा है क्या। उसी प्रकार मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय से खींच लेता है। किस किस मनुष्य की व्याख्या चल रही है? स्थित प्रज्ञ भक्त की व्याख्या। तो वास्तविकता में वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वास्तविकता में किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी क्या है? उसकी एग्जाम रहती है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। अपनी योजना के अनुसार, अपनी क्षमता, अपने उपयोग के अनुसार इंद्रियों को हमेशा वश में कर सके। इंद्रिय हमेशा कंट्रोल में रहनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में क्या देखा जाता है? अधिकांश लोग इंद्रियों के दास बने हैं, इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के कहने पर चलते हैं। वास्तविकता में इंद्रियां चलाती है। हम सबकी स्थिति यही है कि अभी हमारे हमारी इंद्रियां हमें चलाती है। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि यह है उत्तर इस प्रश्न कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह इन उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि योगी को किस प्रकार स्थित रहना चाहिए? इंद्रियों को हमेशा अपने संयम में रख के, कंट्रोल में रख के। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इंद्रिय कैसे है वास्तविकता में। इंद्रियों को विषैले सर्पों की उपमा दी गई है। विषैले सर्प, जो बहुत विषाली सर्प होते हैं, उनकी तुलना की गई है अपने इंद्रियों से। क्यों? क्योंकि विषैले सर्प कैसे होते हैं? अगर उन्हें कंट्रोल में नहीं रखा तो वो दंश मार के किसी को भी नष्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार उतनी ही भयानक अपने इंद्रिय है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर उनको संयम में नहीं रखा गया, वास्तविकता में जो विषैले सर्प या अपनी इंद्रिय है, वह कैसे होते हैं? उन्हें अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक, स्वच्छंद से जो इंद्रियों को चाहिए इंद्रिय तृप्ति के लिए, उन जो भोग के विषय है उसके प्रति हमेशा आसक्त रहते हैं। हमेशा वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। ये होती है इंद्रिया। स्वच्छंद मन से बिना किसी के नियंत्रण में कर्म करना चाहती है। लेकिन वास्तविकता में योगी या भक्त को चाहिए कि इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल हो। जैसा सफेरा होता है ना,
सपेरा क्या करता है? बीन बजा के सांप को नियंत्रित करता है। उसी प्रकार सपेरे की भांति योगी या भक्त को चाहिए कि इन विषैले रूपी इंद्रियों को हमेशा वश में रखने के लिए प्रबल हो और उन्हें वश में रखे। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता, कभी भी अपने हिसाब से कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्र में अनेक आदेश है, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, शास्त्रों में ऐसे अनेक नियम दिए गए हैं। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है श्रील प्रभुपाद का। जब तक हम इन नियमों का, क्या निषिद्ध है और क्या किया जाना चाहिए, इन नियमों का पालन नहीं करते, तब तक इंद्रिय भोग पर इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बना सकते। और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बना सकते तब तक हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो पाना असंभव है। तो वास्तविकता में हमें जो नियम बताए गए हैं, क्या निषिद्ध है? 4 नियमों का पालन करना, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, जुआ जुगार नहीं खेलना और कोई प्रकार का नशा नहीं करना। और क्या करना है? नियम बताए हैं, माला का जप करना, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना। ये वास्तविकता में हमें इंद्रियों को संयमित करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं ये नियम। तो ये नियम अगर नहीं पालन करेंगे, क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो क्या होगा? इंद्रिय प्रबल बनेंगे और इंद्रिय विषैले सर्पों की भांति अपने स्वच्छंद मन से चलेंगे। तो जब तक ऐसा होगा, तब तक कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेत लेता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। यहाँ पे भगवान उदाहरण देते हैं कछुए का, वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे कछुआ किसी भी समय अपने अंग अंदर समेट लेता है और जब उसको लगे कि मुझे विशिष्ट उद्देश्य के लिए कार्य करना है, तो वापस उसको प्रकट करता है। उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम करती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की समस्त इंद्रियां केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। हरि बोल। तो जो भी हमारी इंद्रिय है, आंखों से हमने भगवान के श्री विग्रह को देखना है, पैरों से हमें भगवान के मंदिर में जाना है या भगवान की सेवा करने के लिए कार्य करना है, हाथों से हमें भगवान के लिए आरती करनी है, भगवान के लिए पुष्प तोड़ने हैं, और जो भी कार्य हम करेंगे, जो भी हमारा व्यवसाय है वगैरह, वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, भगवान को केंद्र में रख के करे, तो वो भी भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो इसी प्रकार हमें सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। और जब इंद्रिया शिथिल होके अगर विषय उपभोग या इंद्रिय तृप्ति के जो विषय है उसके पीछे जाए, तो उसको वापस कछुए की भांति कंट्रोल करके उसको संकोच कर लेना चाहिए। यह है भक्त के गुण। तो अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए, इंद्रियों को अपनी संतुष्टि के लिए ना लगाए, भगवान की सेवा में लगाए, ऐसा आदेश दिया जाता है। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों
को समेटे रखता है। तो भक्त को चाहिए कि हमेशा अपने इंद्रियों को विषयों के साधन जो है उनसे दूर रख के या उनसे समेटे रख के हमेशा भगवान की सेवा में लगाना है। तो वास्तविकता में अगला श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कह रहे हैं कि जैसे कछुए की भांति इंद्रियों को इंद्रियों विषय जो है उससे कैसे दूर रखा जा सकता है? क्या उसे कृत्रिम तरीके से दूर रखा जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। हम ऐसे सोचे कि अगर जबरदस्ती से मैं इंद्रियों को इंद्रिय के विषय है उनसे दूर रखूंगा तो वह संभव नहीं होता। तो हमें क्या करना है? श्रील प्रभुपाद भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। हम अगर जबरदस्ती से इंद्रिय भोग को दूर करना चाहे तो भी क्या रहता है? भगवान कहते हैं कि इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। तो उसे कैसे प्राप्त किया जाए उस स्थिति को, कछुए जैसी स्थिति को? लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। कैसा है? आर्टिफिशियली इंद्रियों को कंट्रोल करना कुछ समय के लिए कर भी सकते हैं लेकिन वास्तविकता में इंद्रिय भोग की इच्छाएं बनी रहती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उत्तम रस के अनुभव करता है तो वह निम्न कार्यों को अपने आप बंद करके भक्ति में स्थिर हो जाता है। वास्तविकता में हमें हाइयर टेस्ट बोलते हैं ना, रसवर्जम रसोप्यस्य, उससे बढ़िया कुछ चीज चीज मिली इंद्रियों को। तो जो तुच्छ चीज है उसके प्रति उसकी लालसा अपने आप ही कम हो जाती है ना? वास्तविकता में देखा जाए तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, हरि बोल। एक मिनट। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना संभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इससे रोगी न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जताई है जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पद पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हरि बोल। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तविकता में जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध अध्यात्म को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इंद्रिय भोग के प्रति विरक्ति आना संभव नहीं है। वह इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षित रहेगा ही। तो विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जो विधि विधान दिए हैं उसके द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि का उसी प्रकार हम समझ सकते हैं जैसे रोगी को किसी भोज्य पदार्थ खाने पर
प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे कोई रोगी व्यक्ति हो, उसे कुछ खाने के लिए प्रतिबंध किया जाता है ताकि वह अपने जो रोग है उससे बचे या रोग बढ़ने से बचे। तो वास्तविकता में ऐसे प्रतिबंध से ना रोगी को भोजन के प्रति रुचि समाप्त हो जाती है और न ही वह ऐसा प्रतिबंध लगाना चाहता है। मतलब रोगी को उस जो जो वस्तुएं उसको बंद करने बोली, डॉक्टर ने बोला कि ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी रोगी को वह खाने की इच्छा हमेशा लगी रहती है और उन वस्तुओं में रुचि भी हमेशा रहती है। वह नहीं चाहता कि उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। किसी को डायबिटीज है, वो व्यक्ति को मीठा खाना ज्यादा पसंद होता है क्योंकि उसकी रुचि है उसमें। इसी प्रकार जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनके लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है। जो इंद्रिय भोग को, इंद्रियों के संयम करने के लिए अष्टांग योग की पद्धति बताई गई है, जिसमें कुछ यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि विधियां सम्मिलित होती है। लेकिन उस स्थिति में भी अगर कोई जबरदस्ती, मतलब ये नियमों का पालन करके भी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करे, तो भी इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति है, इंद्रिय विषयों के प्रति जो आसक्ति है और इंद्रिय विषयों को भोगने की जो इच्छा है, वह हमेशा बनी रहती है। इसलिए बड़े बड़े योगियों का पतन होता है, क्योंकि वह जबरदस्ती से, मतलब यम नियम पालन करके तो कर रहे हैं, प्रतिबंधित कर रहे हैं अपने इंद्रियों को, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा रहती है, और इच्छा रहती है इसलिए उनका पतन भी हो सकता है। पर अगर हायर टेस्ट मिली, उच्च प्रति का रस अगर मिला, उत्तम रस मिला, तो निम्न रस में कोई रुचि नहीं होगी। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे मानो कोई व्यक्ति है, उसे उसके पास सूखी रोटी और चटनी है खाने के लिए, और उसे भगवान का प्रसाद मिल जाए, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन, तो वो उस सूखी रोटी को देखेगा क्या? नहीं, उसको उसके प्रति जो लालसा है वो अपने आप ही निकल जाएगी और वह भगवान के प्रसाद में आस्वादन लेगा। तो ये होता है जब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है ना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। वास्तविकता में कृष्ण भावनामृत के पद पर, कृष्ण भावनामृत में भगवान के सौंदर्य और भगवान के प्रति सेवा करने में जिसने इस इन गतिविधियों का आस्वादन करना शुरू कर दिया, अपने आप ही उसको भौतिक वस्तुओं के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती। अपने आप ही उसकी भौतिक वस्तुओं के प्रति रुचि निकल जाती है। जैसे ही हम कीर्तन सुनने लगते हैं ना, जैसे पहले मैं गानों का बहुत फैन था, बहुत गाने वगैरह सुनता था, लेकिन एक हमारे डिवोटी है अनंत शेष प्रभु, अनंत शेष प्रभु ने ही मेरा पूरा मोबाइल फॉर्मेट कर दिया था, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर ऐसे कीर्तन और भजन भर दिए थे। तो तब से, जब से मैं कीर्तन और भजन सुनने लगा, वो गाने भूल ही गया। वो गाने गाना भी मतलब याद नहीं आता, ना गानों की कोई याद आती है, ना कोई भौतिक गाना सुनूं ऐसी इच्छा होती है, क्योंकि वो अब हरि नाम है, जो कीर्तन है, भजन है, उसमें रुचि जागृत हो गई, और वह आस्वादन इन भौतिक चीजों से बहुत दिव्य स्तर का होता है। वही श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती।
और ऐसे प्रतिबंध तब तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। तो जो नियम वगैरह हमें दिए गए हैं वह तब तक ठीक है उसमें, जब तक रुचि नहीं प्राप्त हो जाती। और एक बार भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत हो गई तो इन निम्न स्तरों, इन इन निम्न चीजों में अपने आप से ही मन निकल जाएगा। तो कोई नया नया भक्त बनता है तो उसको ये चार नियम पालन करने पड़ते हैं। कोई बहुत नॉन वेज का खाने वाला रहता है पहले, तो उसको उसकी इंद्रिया मतलब परेशान करती है कि नॉन वेज खाने के लिए उसको प्रेरित करती है। लेकिन जब तक वह भगवान का नाम लेता रहता है वैसी इच्छाएं धीरे 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 खत्म हो जाती है और उसको फिर कोई रुचि नहीं रह जाती किसी भी ऐसी भौतिक चीजों में। और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य स्वतः ऐसे वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, भगवान का प्रसाद सेवन करते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, भगवान के ग्रंथ पढ़ते रहेंगे, चार नियमों का पालन करते रहेंगे, तो हमें वास्तविक भगवान के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी। और भगवान के प्रति रुचि जागृत हो गई तो ये जो भौतिक चीजें हैं, इंद्रिय उपभोग की चीजें हैं, इसके प्रति अपने आप ही हमें अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। ये है ये है तरीका कछुआ बनने का, कि अच्छी चीजें जो है भगवान से संबंधित चीजें हैं उसको बढ़ाना, तो भौतिक चीजें अपने आप ही कम हो जाएगी। भगवान ने कहा है सर रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। उत्तम रस के अनुभव से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। उच्च रस है कृष्ण भावनामृत, सर्वोच्च रस है कृष्ण भावनामृत की विधि, सर्वोच्च रसास्वादन है वास्तविकता में देखा जाए तो। यह है हायर टेस्ट। और हायर टेस्ट जितना ज्यादा लेंगे उतना जो निम्न स्तर की जो टेस्ट है या निम्न स्तर के रस है उसके प्रति रुचि अपने आप ही खत्म हो जाती है। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।